आए कौन? श्रृंगी ऋषि का शिष्य। और उसने कहा कि हे राजन, आपको श्रृंगी ऋषि के द्वारा 7 दिन में मरने का शाप मिला है। जो ये बात सुना, परीक्षित राजा ने अपने घर परिवार को बुलाया, अपने पुत्र जनमेजय को तुरंत राज्याभिषेक कर दिया। एक क्षण में राज्याभिषेक किया। अपना पत्नी, अपना पुत्र, अपना राज्य, सब कुछ एक क्षण में त्याग दिया। सब कुछ, इसको कहते हैं त्याग। ये नहीं कि घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। सुबह घर से निकले क्रोध में या किसी अब नहीं आऊंगा, और शाम को फिर घर आ गए। तो परीक्षित सब कुछ का त्याग करके सीधा कहां पहुंचे? अनशन व्रत ले लिया। अब भोजन पानी सब कुछ बंद, 7 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे। और जा करके गंगा के तट पर बैठ गए कि हमारी मुक्ति का 7 दिन में क्या उपाय है। सभी ऋषि आना शुरू हो गए। जैसे लोगों को पता चला कि राजा परीक्षित को शाप मिला है 7 दिन में मरने का, जो जहां से सुना ऋषि साहब आ रहे हैं भागे हुए, चलो परीक्षित के पास। क्योंकि परीक्षित राजा ही ऐसे हैं, बहुत बढ़िया राजा। तो ऋषि लोग आ रहे हैं, जो जहां से सुना सब भागे आ रहे हैं कि चलो परीक्षित के पास। परीक्षित सभी ऋषियों के चरण धोते हैं, प्रणाम करते हैं और यही पूछते हैं कि हम जैसे 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई कहता है कि 3 महीना तो कम से कम होना चाहिए, 7 दिन में क्या होगा। कोई कहता है कि 6 महीना होना चाहिए, 7 दिन में तो बहुत कम है। सबसे यही पूछ रहे हैं, किसी के पास जवाब नहीं है। तभी क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बिल्कुल नंग धरंग तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो अदिच्छगाम अटमान अनपेक्षा अलक्षणिंगो निजला भतुष्टो वृतः च बालैर अवधूत वेशः। भगवान व्यास पुत्र पधारे हैं। एक बार यही परीक्षित जब माता के गर्भ में थे, उस समय एक ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। और उस समय भगवान परीक्षित की रक्षा करी ब्रह्मास्त्र का काट। ब्रह्मास्त्र का है, अस्त्र है। अस्त्र का मतलब होता है जो दूर फेंक करके मारा जाए, उसे कहते हैं अस्त्र। और जो हाथ में लेकर के जिससे युद्ध लड़ा जाए, उसको कहते हैं शस्त्र। तो एक ब्राह्मण बालक ने मां के गर्भ में ही हमला कर दिया था ब्रह्मास्त्र से। तो अस्त्र का काट भगवान ने अपने अस्त्र से ही किया। और आज इसी परीक्षित के ऊपर एक ब्राह्मण बालक ने बानी का वज्र का प्रहार किया है। बाक वज्र विद सरजम, बानी का वज्र चला दिया है। तो मानो बानी का काट करने के लिए भगवान ही स्वयं सुखदेव बन करके परीक्षित के पास आए हैं। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। मानो आज व्यास पुत्र सुखदेव नहीं, स्वयं भगवान ही व्यास पुत्र बन के परीक्षित के पास पधारे हैं। और परीक्षित जैसे देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? परीक्षित जैसे देखा सुखदेव जी को,
बिल्कुल सुकुमार पादः, कैसे लग रहे हैं? तम दौ अष्ट वर्षम सुकुमार पादः। दौ अष्ट वर्षम कहा है, मतलब 2-8 वर्ष, डायरेक्ट 16 नहीं कहा। सुखदेव जी 16 वर्ष के हैं, लेकिन 16 में विकार होना शुरू हो जाता है, और सुखदेव जी निर्विकार हैं, इनके अंदर कोई विकार नहीं, इसलिए कह दिया 2-8 वर्ष। 2-8 वर्ष के सुखदेव जी दिखाई दे रहे हैं। सुखदेव जी के चरण धोते हैं परीक्षित, और कहते हैं कि अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्य से छत्रबंधव कृपया अतिथि रूपेण भावद्भि तीर्थ का कृता। कह अहो अद्य वयम ब्राह्मण, इतने ब्राह्मणों के बीच में मैं अकेला क्षत्रिय हूं, और सभी ब्राह्मणों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, और आप जैसे ब्राह्मण की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये शाप है कि वरदान? येषां संस्मनात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शपाद शौचासनादिभिः। कितना सुंदर बात कह रहे हैं परीक्षित सुखदेव जी को, कि येषां संस्मनात् पुंसां, आप जैसे पुरुषों का स्मरण करने मात्र से सद्य शुद्धयंती वै गृहा, सिर्फ आपका नाम लेने से व्यक्ति का ये शरीर शुद्ध हो जाता है। ग्रह और गृह, ये शरीर रूपी घर और ग्रह दोनों शुद्ध हो जाते हैं। कैसे? येषां संस्मनात् पुंसां, हे सुखदेव जी, आप जैसे पुरुषों का स्मरण मात्र से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी, फिर आपका दर्शन हो जाए, आपके चरण धोने के लिए मिल जाए, आपका चरण प्रक्षालन करने के लिए मिल जाए, आपका स्पर्श मिल जाए, तो उसके कल्याण में क्या संदेह हो सकती है। सबने इशारा किया कि परीक्षित सुखदेव जी गो दोहन का जो समय होता है उतने समय तक ही रुकते हैं, ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो जल्दी प्रश्न करो, नहीं तो चले जाएंगे। प्रश्न किया है, क्या प्रश्न किया है? कि हम जैसे 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और देखिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न सिर्फ परीक्षित का नहीं है, ये प्रश्न हम सबका है। क्योंकि जीवन में किसी के पास 8वां दिन नहीं होता। दिन शुरू होता है रविवार से और शनिवार तक 7 दिन, यही 7 दिन सबके लिए होता है, 8वां किसी के पास नहीं होता। जीवन में सबके लिए यही प्रश्न है कि हमें 7 दिन में मरना है तो क्या करना चाहिए। अब आप ये बताइए कि सुखदेव जी आज जवाब दें कि कल? आप लोग का क्या इरादा है? जवाब आज कि कल? ठीक है, देखिए सुखदेव जी महाराज का जवाब सुन लेते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग 10 मिनट का कथा सुने। 10 मिनट बिल्कुल जीवन का सार आपको सुनने के मिलेगा। ध्यान से। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित,
तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। सुखदेव जी के मुंह से जो शब्द निकल रहा है उनकी वाणी में सुने। सुखदेव जी कहते हैं, वर्यान ऐसा ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपा आत्मवेत समतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। हे परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न है कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये प्रश्न बहुत बड़ा है। बरियान ऐसा ते प्रश्न, तुम्हारा जो प्रश्न है बहुत बड़ा है। किस मामले में बड़ा है भाई? तो लोकहितम नृपः, आपका जो प्रश्न है जन कल्याण के लिए है, सबके कल्याण के लिए प्रश्न है, इसलिए बहुत बड़ा है। संत से जब कोई प्रश्न किया जाए तो जीव के कल्याण के लिए प्रश्न करिए या अपने कल्याण के लिए प्रश्न करिए। संतों से परीक्षा लेने वाली प्रश्न नहीं की जाती और संतों से अनर्गल प्रश्न नहीं की जाती। विद्वानों से अनर्गल प्रश्न नहीं कभी भी की जाती। वही प्रश्न कीजिए जिसमें आपका भलाई हो या जगत की भलाई हो। प्रश्न सुन के ही गदगद हो गए और ठहर गए। और सुखदेव जी के मुंह से शब्द जो निकला है वह वर्यान, पहला शब्द है वर्यान ऐसा ते प्रश्न। वह क्या है? ब्रह्म का बीज अक्षर मंत्र है वो। तो जो हमेशा अंदर चलेगा, जो खाओगे वही तो डकार आएगा। बढ़िया दूध पियोगे तो दूध की डकार आएगी, और दुनियादारी की क्या क्या खाओगे तो उसकी डकार आएगी। तो जो चलता है अंदर वही डकार आएगा। ब्रह्म चलता है, ब्रह्म वाणी से आएगा। वह से पूरा रामचरितमानस भी गोस्वामी जी ने संपुटित करके लिखा है। रामचरितमानस भी वह से शुरू किया है और वह पर ही विराम दिया है। वर्यान ऐसा ते प्रश्न, सुखदेव जी ने कहा। और गोस्वामी जी कहां से शुरू किए हैं? वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसाम अपि, यहां से। और कहां पे पूर्ण किया है? दह्यंती वो मानवाह, पूरा रामचरितमानस से संपुटित। सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है, सुनो। चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में परलोक प्राप्त होता है। मेरा ये कथन है, सब ऋषि साक्षी है, भगवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूं आज से 7वें दिन, तुम्हारे लिए मोक्ष द्वार राम द्वार कैसे नहीं खुलता है। ऐसा कहने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था कि 7 दिन में तुम्हारे लिए मोक्ष द्वार राम द्वार कैसे नहीं खुलता है। सुखदेव जी कहते हैं कि खटवांग राजा ने 2 मुहूर्त में भगवत धाम को प्राप्त किया। खटवांग राजा को 2 मुहूर्त, खटवांग नाम राजर्षि ज्ञातवा यताम इह आयुषा मुहूर्तात सरमुत्सृज गतवान अभयम हरि। खटवांग राजा को 2 मुहूर्त में वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। तुम्हें तो 7 दिन है। और सुनो परीक्षित, लोग आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल लोगों को ध्यान ही नहीं जाता कि हम भी एक दिन मरेंगे। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यावाये न चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंभरने नवा। लोग क्या करते हैं? रात गई निद्रया ह्रियते नक्तम, रात गई सोने में या स्त्री प्रसंग में, और दिन गया दिवाचार थे हया राजन,
कुटुंब भरने नवा, अपने कुटुंबों की पेट भरने में दिन गई धन की हाय हाय में। धन कहां से आएगा? कुटुंब का मतलब क्या है? माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, सब कुटुंब है। तो अपने कुटुंबों का पेट भरने में दिन गया धन की हाय हाय में और रात गई सोने में। तो दिन रात ही सिर्फ नहीं गए, जीवन के सारे दिन रात चले जाते हैं धन की हाय हाय में और सोने में, और उसको ये ध्यान ही नहीं जाता कि हम भी एक दिन मरेंगे। जक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए थे युधिष्ठिर से, जिसमें एक ये भी प्रश्न था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि आए दिन लोग मर रहे हैं, लेकिन हम भी मरेंगे यह देखते हुए भी ध्यान नहीं जाता। यही दुनिया की सबसे बड़ी आश्चर्य है। ऐसा नहीं कि हम मरते हुए किसी को नहीं देखते, कईयों को तो अपने कंधे पर ले जाकर के ठिकाने भी लगाते हैं। तेसाम प्रमतो निधनम पश्य नपी न पश्यति। ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं, जब चिता जलती है तो बड़ा वैराग्य चढ़ता है महाराज। सभी गीता भागवत कंठस्थ हो जाती है और व्यक्ति का वैराग्य ऐसा चढ़ता है कि कहते हैं कि अब सारे गोरख धंधे बंद, अब कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे हमें किसी प्रकार का तकलीफ हो। बड़ा वैराग्य चढ़ता है। आज जो घर आए फिर उसी नमक तेल में लग जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यदि मृत्यु का डर हो तो उस मृत्यु के मालिक से अपना कोई रिश्ता जोड़ लो। क्या मजाल जो मृत्यु आपको डरा सके। तो मृत्यु का मालिक कौन है भाई? जैसे कोई पुलिस वाला आपको परेशान कर रहा हो और आपके जान पहचान एसपी साहब से हो, तो पुलिस वाले की क्या मजाल है जो आपके ऊपर देख भी सके। सिर्फ भनक लगनी चाहिए कि एसपी साहब का आदमी है, ये नहीं देखेगा वो आपके तरफ। उसी प्रकार यदि मृत्यु का डर हो तो मृत्यु के मालिक से आप अपना कोई रिश्ता बना लो। मृत्यु को हिम्मत नहीं जो आपको निडर किए बगैर आपके पास फटका भी मारे। तो मृत्यु का मालिक कौन है भाई? गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि मत भयात वाति वातो यम सूर्यस्त पति मत भयात बरसति इंद्रो दहत अग्नि मृत्युश्चरति मत भयात। मत भयात मेरे भय से, मृत्युश्चरति, चरती का मतलब, चरती मतलब खा जाना और चरती मतलब चलना। चरती जो संस्कृत का शब्द है दोनों अर्थ होगा, चलना भी और खा जाना भी। तो मृत्युश्चरति मत भयात, भगवान कहते हैं कि मेरे भय से मृत्यु चलती है, मृत्यु अपना काम करती है, प्राण खींचती है जीव का मेरे भय से। वो भी कहां? कह रहे दहत अग्नि, अग्नि की लपटों में आग लगी हो, उस आग के अंदर प्रवेश करके प्राण उसमें से भी मृत्यु खींचती है। उसको आग के अंदर भी जाना है मेरे डर से। बरसती इंद्रो, प्रलय कालीन बरसात हो रही हो, उस बरसात में भी जाकर के प्राण खींचना है। तो मृत्यु का मालिक कौन हुआ? श्री कृष्ण। अब ऐसे किसी बड़े व्यक्ति से संबंध बना लो
तो इतने बड़े व्यक्ति से संबंध तो इतना आसानी से तो बनेगा नहीं। कुछ विशेष व्यक्ति से संबंध बनाना हो तो आपको कुछ विशेष कार्य करने पड़ेंगे, तभी तो विशेष संबंध बनेगा। तो ऐसे से संबंध कैसे बनेगा? भगवान में ध्यान कैसे लगेगा? तो सुखदेव जी कहते हैं कि 4 बातों का ध्यान करो, जीवन में उतार लो, तो आपका उस भगवान से रिश्ता जुड़ जाएगा। कौन से 4 बात कह रहे हैं? जितासनो जित श्वास जित संग जितेन्द्रिय अस्थूले भगवते रूपे मन संधार्ये धिया। 4 बातें बताई है। जित आसनो, जित श्वास, जित संग और जितेंद्रिय। अब ये 4 बातें क्या है, इसके मुख्य रूप से व्याख्या कल होगी। आइए एक भजन, उसके बाद में भजन के बाद में सुखदेव जी का 5 मिनट सब लोग